ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल मचा दी है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की हार का अनुमान लगाया गया है, तो कमलनाथ के गढ़ में भी कांग्रेस की हार का अनुमान लगाया है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ की हार का अनुमान लगाया गया है। तो आपको बता दें कि 5 एग्जिट पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 29 सीटें जीतने का दावा किया है। तो आपको बता दें कि कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को 1 से 3 सीटें देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, उसके बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल मची है, क्योंकि इस एग्जिट पोल में कमलनाथ के गढ़ में भी कांग्रेस की हार का अनुमान लगाया जा रहा है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ की हार का अनुमान है। इसके अलावा राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की हार का भी अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एग्जिट पोल आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब हलचल मची हुई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एग्जिट पोल आया और मध्य प्रदेश की बात करें तो खासतौर से कई जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनमें जो मध्य प्रदेश का रेशो है वो 29-0 का भी है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जिन सीटों की हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस इन सीटों पर बढ़त है और जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट है छिंदवाड़ा, जो पिछली बार भी 29 सीटों में 28 सीटें बीजेपी के पास थी और छिंदवाड़ा का नकुलनाथ यानी कमलनाथ के पास थी। अब इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर एक्सरसाइज की है, मिशन 29 को लेकर काम किया, अमित शाह लगातार वहां पर कई दौरे किए, एक रात भी वहां पर बिताई, संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो जिस तरीके का सर्वे आ रहा है तो संभावना ये भी है कि हो सकता है कि इस बार छिंदवाड़ा भी कांग्रेस के हाथ से फिसल जाए। तो वहीं दूसरी संभावित सीट राजगढ़ की यदि बात करें तो जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम उम्मीदवार के तौर पर आया, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दी थी, क्योंकि छिंदवाड़ा के बाद जो दूसरी सीट थी वो सबसे प्रमुख सीट थी राजगढ़। उसमें लगातार दिग्विजय सिंह हम देख रहे हैं लगातार दौरे किए, पदयात्रा की, उसके बाद जो माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट था वो दिग्विजय सिंह का रहा। इसके साथ ही संघ के पदाधिकारी भी उस सीट पर बहुत जी तोड़ के लगे और मेहनत की। अब यही कारण है कि दोनों सीटों पर जिस तरीके का बताया जा रहा था कि कांटे की टक्कर हो सकती है या हार जीत में जो परिणाम है बदल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं कि ये दोनों सीटों भी कांग्रेस लूज कर सकती है, यानी कि जो बची खुची छिंदवाड़ा सीट है उस पर भी कहीं ना कहीं कमल जो है वो खिलता नजर आएगा। लेकिन अब परिणाम 4 तारीख को आना है, तो देखना ही होगा कि वाकई जो सर्वे है 29-0 के वो सच साबित होते हैं या वाकई छिंदवाड़ा में कमलनाथ या नकुलनाथ की जो पकड़ है वो अभी मजबूत है। और दूसरी संभावित सीट राजगढ़, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर हार जीत का अंतर कम होता है या परिणाम में बदलाव आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। निश्चित तौर पर परिणाम क्या रहेगा, इसके लिए हमें 2 दिनों का इंतजार करना होगा और दर्शकों को भी 2 दिन का इंतजार करना होगा। और सुबह से ही बंसल न्यूज पर रिजल्ट, नतीजे जारी होंगे और पल पल की और सबसे सटीक अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। फिलहाल शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, एक तरफ एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आए हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस को लिए ये शायद कांग्रेस के पक्ष के, कांग्रेस के लिहाज से बेहतर नहीं है, लेकिन कांग्रेस के दावे अभी भी हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें इस एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। किस तरह से अब देखा जाए इसे? इक्का दुक्का जो एग्जिट पोल के अनुमान है, एक नेशनल चैनल का जो अनुमान है वो 1 से 3 सीटों का मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए अनुमान है, और इसी तरह एक और जो एग्जिट पोल है वो 4 सीटों की बात मध्य प्रदेश में कर रहा है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस इसीलिए अपनी उम्मीदों को अभी चुका हुआ या खारिज नहीं मान रही है, और वो ये मान रही है, जैसे एक लीडिंग न्यूज़पेपर का जो पोल है वो ये कह रहा है कि ग्वालियर चंबल में 2 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को, एक मालवा निमाड़ में मिल सकती है और एक महाकौशल में। तो वो 4 की बात कर रहा है, और राष्ट्रीय स्तर का जो एक टीवी चैनल है उसका एग्जिट पोल कह रहा है कि 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी 1 को लेकर तो उम्मीदें कांग्रेस की बनी हुई हैं, जैसे पिछले चुनाव में बनी हुई थी, लेकिन अगर 1 से अधिक भी सीट मिल जाती है कांग्रेस को तो ये उसके लिए मध्य प्रदेश में बोनस है। लेकिन इसका उल्टा भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आइदर साइड ये ऑप्शन खुला हुआ है, क्योंकि जिस तरह का हमने एग्जिट पोल के पोल ऑफ द पोल्स देखा है कि 350 से ऊपर जा रहा है, तो एक बहुत जबरदस्त अंडर करंट बीजेपी के पक्ष में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। तो उसमें क्लीन स्वीप की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी जहां अभी बहुत इसको लेकर टीका टिप्पणी करने से बच रही है, वहीं कांग्रेस इसे लेकर भेदभाव और पक्षपात के आरोप लगा रही है। लेकिन असली कहानी जानने के लिए जाहिर तौर पर
4 जून का इंतजार ही हम सबके पास अंतिम विकल्प है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 4 जून का इंतजार सभी को है और 4 जून का इंतजार आपको भी होगा, क्योंकि बंसल न्यूज पर सुबह से ही लगातार पल पल के अपडेट, पल पल के नतीजों से जुड़ी हर एक छोटी और बड़ी खबर आपको यहीं पर मिलेगी। लेकिन जिस तरह से जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद से तमाम सवाल भी हैं, बंसल न्यूज के भी सवाल हैं। बंसल न्यूज का सवाल है कि क्या कमलनाथ के गढ़ को बीजेपी भेद पाएगी, क्योंकि पूरी ताकत इस बार हमने देखने को मिली कि कमलनाथ के गढ़ को किस तरह से बीजेपी ने एक रणनीति बनाई। तमाम दिग्गजों ने वहां पर छिंदवाड़ा में डेरा डाला और अथक मेहनत वहां पर की है। तो क्या कमलनाथ के गढ़ को बीजेपी भेद पाएगी? दूसरा सवाल यह है कि क्या मोदी की लहर नकुल नाथ पर भारी पड़ने जा रही है? और इसके अलावा एक सवाल यह भी है, क्या दिग्विजय सिंह अपना आखिरी चुनाव हार रहे हैं? क्योंकि वो लगातार चुनाव प्रचार के दौरान यही कहते रहे थे कि वो उनका आखिरी चुनाव है। तो क्या जिस तरह से जो अब तक अनुमान एग्जिट पोल से आए हैं, दिग्विजय सिंह अपना आखिरी चुनाव हार रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं।